तीन टाइप की जो हमारी वॉल थी वो थी, पहली थी हमारे पास बेसिक वॉल, दूसरी कर्टेन वॉल और तीसरी थी हमारी स्टैक वॉल। तीन टाइप की वॉल थी। हमने कल जिस पे वर्किंग करी थी बेसिक वॉल, उसमें क्या क्या सीखा था? अपनी वॉल को एडिट करना और उस पर मटेरियल प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें हमने करी थी। आप वीडियो ले लेना, मैंने वीडियो प्रोवाइड करी है लेक्चर की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आज हम वर्क करेंगे कर्टेन वॉल पे। सही है। कर्टेन वॉल क्या होती है? ग्लास पैनल की वॉल होती है कि आपको अगर ग्लास पैनल लगाना है, जैसे हमारे पास क्या है, ये वॉल लगी है, बीच में हमारे पास क्या है, ग्लास पैनल है। आप कैसे प्लेस करोगे, कैसे एडिट करोगे उसको, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, कर्टेन वॉल में पढ़ेंगे। सही है। वॉल की शॉर्ट की क्या थी? क्या थी? लेवल की, ग्रेड की, ग्रेड की, ग्रेड की, ग्रेड जी आर। इस पूरे पैनल को ऊपर, इस वाले पैनल को क्या कहते हैं? रिबन। पता ही चीज, ऑटोकैड कर रखा है? कितना टाइम हो गया ऑटोकैड करे? अगर मुझे लेवल्स बनाने हैं तो मैं कहाँ पे बनाऊंगा लेवल? लेवल बनाऊंगा तो कहाँ पे जाकर? एलिवेशन पे। और अगर मुझे ग्रिड्स बनानी है तो? ग्रिड्स का यूज क्या होता है? ग्रिड्स का यूज क्या होता है? एक दो क्लास में ग्रिड्स तो हुई होगी। ग्रिड एक्चुअली यूज करते हैं हम लोग एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट के लिए, कि हमने बस उसका रेफरेंस दे दिया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हमें अगर कॉलम की प्लेसमेंट देनी है तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, ग्रिड्स को यूज करते हैं। तो वो भी आप एक बार देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर बताना, बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या करा था, मैं कल ही वाला वो लेके चल रहा हूँ जो हमने कल जिस पे वर्किंग करी थी। ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा था, अपनी वॉल एक 9 इंचेस की वॉल यहाँ पे क्रिएट करनी थी, उसको एडिट करा था, उसमें मटेरियल भी दे दिया था, व्यू एंड देन 3D में अगर आप देखोगे तो इस टाइप से हमारे पास कुछ था। सही है। सारी चीजें हमने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया था इसमें। मटेरियल प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया था वो पूरा? ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, नेक्स्ट आती है हमारे पास कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल में भी हमारे पास क्या होता है, तीन टाइप होते हैं। सही है। आते हैं बेसिक वॉल में, नीचे हमारे पास आती है यहाँ पे क्या, कर्टेन का। कर्टेन वॉल में हमारे पास तीन टाइप है। सबसे पहला है कर्टेन वॉल 1, एक्सटीरियर ग्लेजिंग और स्टोर फ्रंट। अब तीनों में डिफरेंस देखते हैं। मैं तीनों वॉल को क्या करता हूँ, बना लेता हूँ पहले इधर साइड में। सबसे पहले मैंने बनाई क्या, कर्टेन वॉल 1। दूसरी बनाऊंगा मैं एक्सटीरियर ग्लेजिंग, सही है। और तीसरी बनाऊंगा मैं कौन सी, स्टोर फ्रंट। अब देखो तीनों में डिफरेंस। अगर मैं इन सबका 3D चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा इसका 3D आता है। ठीक है। देखो जो सबसे पहली हमारी वॉल है वो है कर्टेन वॉल 1। इसमें क्या होगा, वो सिर्फ एक सिंगल ग्लास पैनल की वॉल होगी, सिर्फ एक ग्लास होगा। जैसे ये एक सिंगल ग्लास है, इस टाइप की एक वॉल होगी। दूसरी वाली है हमारी कौन सी, एक्सटीरियर ग्लेजिंग। एक्सटीरियर ग्लेजिंग में क्या होगा, आपका ग्लास का पैनल होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, वो डिवाइड होंगे, डिवीजन दे रखे होंगे। जैसे ये क्या है, आपको ग्लास पैनल डिवाइड है, अब इसको जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास, स्टोर फ्रंट। कौन सा, स्टोर फ्रंट। इसमें क्या होता है, हमारे ग्लास का पैनल होगा और उसके साथ क्या है, स्ट्रिप। इन स्ट्रिप्स को कहते हैं हम लोग क्या, क्या कहते हैं इन स्ट्रिप्स को, मूलियंस। मूलियंस, MULLIONS, मूलियंस, ठीक है। तो इसमें वर्किंग क्या होती है कि आप किसी भी ग्लास पैनल को एक दूसरे ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे जो भी आपका ग्लास हो। सही है। अब देखो आपने शायद ऑफिस में कई बार ऐसा देखा होगा कि आपकी जो पैनल बना हुआ है इस टाइप के आपने देखा होगा, फ्रेम, फ्रेम इस टाइप के देखे होंगे। सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आर्किटेक्चर टैब में आते हैं। आर्किटेक्चर टैब में हमारे पास यहाँ पे आता है मूलियंस। आप ऐड कर सकते हो अपने मूलियंस को। जैसे ये हमारे फ्रेम है, मैंने क्या करा, मूलियंस को सेलेक्ट किया और आप जिस भी पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे क्या होगा, एक फ्रेम एक तरीके से ऐड हो जाएगा। वो आपके हाथ में है, आप किस तरीके से उसको ऐड करते हो। आप जिस पे भी पैनल पे क्लिक करोगे वहां पे क्या होगा, एक मूलियन ऐड हो जाएगा। आप पैनल भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसके ग्रिड लाइन सेगमेंट देखूं, आप इजीली उसको प्लेस कर सकते हो। अगर मुझे सारे उस पर चाहिए, आप क्लिक करो,
इजीली वो सब पे प्लेस हो जाएगा। ये हमारी किसकी बात हो गई, मूलियंस की। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कर्टेन ग्रिड। मैं इसको हटाता हूँ, ये भी हटाया। अब हमारे ये सिंगल ग्लास का पैनल है। अगर मुझे इसमें मूलियंस ऐड करने हैं बीच में या फिर और भी चीजें देनी है तो कैसे देंगे, देखो इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे सारे सेगमेंट में देना है। सबसे पहले मैंने क्या करा, क्लिक कर दिया, ये पैनल डिवाइड हो गया हमारा, ये पूरे सेगमेंट पे हमने एक दे दिया। अगर एक सेगमेंट पे देना है, इधर वाले पोर्शन पे देना है या इधर, मुझे इधर साइड देना है, आपने इधर प्रोवाइड कर दिया। अपने अकॉर्डिंग आप उस पैनल को डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से आप अपने डायमेंशन चेंज कर सकते हो, कितनी 6 फीट पे है, मुझे ये चाहिए 5 फीट पे चाहिए, तो आपने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, सही है। और आप किधर भी दे सकते हो, और भी जितनी डायरेक्शन है आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारा एक सिंगल मीन्स एक ग्लास पैनल को आप उसको पैनल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और उसमें क्या करते हो, मूलियन प्रोवाइड कर सकते हो, सही है। ये इतनी सी बात हुई कि हम कैसे अपनी ग्रिड्स को चेंज करेंगे, उसको एडिट करेंगे, सही। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने ये सारी चीजें तो कर ली, बट अगर मुझे अपने वॉल में लगाना है तो मैं क्या करूँ, कैसे प्लेस करूंगा अपने वॉल में, ठीक है। उसका प्रोसेस देखो। नेक्स्ट आते हैं हम फिर से लेवल 1 पे। अगर आपको इस टाइप का कुछ ग्लास चाहिए, आपने पूरी वॉल बना रखी है और बीच में आपने दे दिया, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैंने इसको सेलेक्ट करा और यहां से मैंने इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके इसको कर दी यहाँ पे स्टोर फ्रंट, ठीक है। क्या कर दिया, स्टोर फ्रंट कर दिया, आ गई मेरे यहाँ पे। लेकिन मुझे ये पूरे वॉल पे चाहिए, मुझे पूरा वॉल ग्लास का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पोर्शन चाहिए बीच में। कैसे करेंगे हम उसे, उसको देखो। अब क्या है यहाँ पे बेस कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, बेस से कितनी ऊपर चाहिए, कहाँ से चाहिए, जो फ्रेम का बेस कहाँ से, मतलब जो भी हमारी वॉल स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो हमारा होता है बेस कंस्ट्रेंट। टॉप कंस्ट्रेंट क्या होता है, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा। वॉल का टॉप जहां तक भी ले जाना है हमें, वो हमारा क्या होगा, टॉप कंस्ट्रेंट होगा। बेस ऑफसेट का मतलब क्या होता है, तो नहीं थे, बेस ऑफसेट का मतलब बताओ। जहाँ से आपको नीचे से ऑफसेट लेना है, उससे क्या होगा, उससे आपका जैसे आपका बॉटम है तो बॉटम 0 है, ठीक है। आपको हाइट लेनी है तो 2 इंच हाइट ले लेंगे। मीन जो भी, अगर मैं यहाँ से वॉल अपना बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ लेवल 1 से, अगर मैं पॉजिटिव दूंगा तो मेरी वॉल उतनी शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, नेगेटिव दूंगा तो उतनी वॉल मेरी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, सही है। तो ये मतलब है बेस कंस्ट्रेंट और टॉप कंस्ट्रेंट। अब देखो बेस कंस्ट्रेंट हमारा लेवल 1 से है, मुझे लेवल 1 से नहीं चाहिए, या फिर मैं इसको दे दूं बेस मुझे चाहिए लेवल 2 से चाहिए, मैंने लेवल 2 कर दिया। लेकिन अब इसमें एक चीज देखो, मैंने लेवल 2 तो कर दिया लेकिन मेरे पास बीच में वॉल तो आई नहीं, वॉल तो एम्प्टी हो गई, ब्लैंक है वॉल। अब वॉल कैसे आए, क्वेश्चन है भाई। मैंने वॉल ग्लास पैनल तो लगा दिया लेकिन बेस से मुझे किसी हाइट पे लगाना है और ऊपर से किसी हाइट पे लगाना है, कैसे लगाऊंगा मैं। उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, पहला तरीका समझ गया कि आपने उसको सेलेक्ट करा, उसे रिप्लेस कर दिया, ये तो डायरेक्ट एक किए। वो तब होता है कि जब आपको पूरी एक बिल्डिंग में आपको ग्लास मिले, जैसे आप अभी प्रोजेक्ट कोई भी बनाओगे उसमें आपको स्टेयरकेस की दिखाना है, आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया स्टेयरकेस दिखाना है, तो सामने से आपने स्टेयरकेस में ग्लास पैनल दिखा दिया, उस केस में तो सही है, आपने पूरे को सेलेक्ट करके बेस ऑफसेट दे दिया या फिर बेस कंस्ट्रेंट दे दिया और टॉप कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर मुझे बीच में चाहिए एक तरीके से उसे विंडो फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे वो देखो। उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे हम सबसे पहले टॉप व्यू पे, सही है। टॉप व्यू पे आने के बाद आप वॉल में आएंगे, वॉल सेलेक्ट करा, वॉल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ले लिया स्टोर फ्रंट, ठीक है। स्टोर फ्रंट लेने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्टली उस वॉल के सेंटर से आप उसी के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दोगे, ओवरलैप बन गया, ठीक है। अब आ जाओ आप किस पे, 3D पे, देखो सेम वैसे ही आया। लेकिन अब इसमें हमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, टॉप कंस्ट्रेंट या बेस कंस्ट्रेंट। जैसे मुझे क्या है, बेस ऑफसेट देना है, मुझे 3 फीट से चाहिए, तो मैंने यहाँ से बेस ऑफसेट कितना दे दूंगा, मैं यहाँ पे 3 फीट हो गया, नीचे वॉल ऑटोमेटिक आ गई क्योंकि मैंने उसके ऊपर बनाई थी। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब टॉप कंस्ट्रेंट मेरा हाइट है 20 फीट, मुझे 20 फीट से हटा के मुझे करना है 8 फीट तक करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, चेंज कर दिया। थोड़ा सा स्लो है, चलेगा, हो गया। तो हमारा ये क्या है, एक तरीके से बीच में आ गई, ठीक है। किस तरीके से आप कर सकते हो, इसे प्लेस कर सकते हो, और यहाँ पे जो एरो हैं आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हो,
सही है, अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको देना है। दूसरी चीज यहाँ पे एक डायमेंशन आ रही है 14 फीट है, मुझे 14 फीट का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 12 फीट का चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको चेंज कर सकते हो। समझ आया? ठीक है, ओके। ये हमारी कुछ बात होगी। अब क्या है, होता है कि अगर मुझे इसमें बीच में से इसको कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे ये सेलेक्ट करना है, आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। इसको में कोई चेंजेस करने हैं आप वो भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे रेक्टेंगुलर मूलियन है, मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, सर्कुलर दे दिया, तो आपने उसका एक पर्टिकुलर चेंज कर दिया। देखो आगे, अगर आपका ये सेलेक्ट ना हो तो आप क्या करो, टैब प्रेस करोगे एक एक करके। मेरा टैब वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो एक एक करके वो पॉइंट देगा। जैसे मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो आप टैब प्रेस करते जाओगे तो सिलेक्शन आपका इधर आ जाएगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले उसको अनलॉक करोगे, अनलॉक करने के बाद आप यहाँ से उसमें कोई भी चीज़ें प्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ें उसमें लगा सकते हो। समझ आया? ठीक है, कोई डाउट? इस तरीके से आप क्या करते हो। एक और मैं यहाँ पे स्टोर फ्रंट बनाता हूँ ये, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, अनलॉक कर दिया इसे, और डायरेक्टली उसे चेंज कर दो। बीच वाला भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, हर पॉइंट इसको सेलेक्ट कर सकते हो। बस क्या है, उसे अनलॉक करना है आपको, कि अनलॉक आप कैसे करोगे। सही है, अनलॉक करके उसके मूल्यांस को आप चेंज कर सकते हो। अगर होल सेलेक्ट करके हमें पूरा पर्टिकुलर पूरा एक बार में अनलॉक कर लूं तो कौन सा? जैसे आपने होल सेलेक्ट किया, सब कुछ अनलॉक करने को बोल रहा है। सब कुछ अनलॉक नहीं, देखो अभी मैं इसको सिलेक्शन दे रहा हूँ, ये पूरा मेरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ। अभी आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मूल्यन अगर सिर्फ आपको मूल्यन सेलेक्ट करना है तो आप उसको टैब से प्रेस करोगे, तब आपका मूल्यन भी सिलेक्ट होगा पर्टिकुलर। अभी क्या है, आपका सिर्फ वॉल सेलेक्ट होगी, पूरी एक प्रोसेस सेलेक्ट होगा। लेकिन जब आप टैब प्रेस करते जाओगे तो जिस पॉइंट पे भी आप क्लिक करोगे उस पॉइंट पे आपका वो सिलेक्शन दिखा देगा, वो टैब प्रेस करके होगा। वो तो आपकी बात ठीक है, मैं हाँ। वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपका सारे जो रेक्टेंगुलर शेप ठीक है, मुझे सबको एक बार में चेंज करना है। एक बार में चेंज करना है। जब आप उसको ऑन करोगे ना तो आपका एक पॉइंट सेलेक्ट होगा, एक साथ आप मूल्यन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, मूल्यन एक साथ सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। उसको अनलॉक करके तभी चेंज कर सकते हो। आप उसको एडिट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो वहां से, किसी और फॉर्म में आप उसका प्लेस कर सकते हो, लेकिन एक साथ उसमें डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। हाँ, जब आप टैब प्रेस करोगे बार बार तो एक टाइम आएगा जब वो सिलेक्शन दिखा देगा उस पर्टिकुलर उसका, हाँ, तब आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जब आपका सिलेक्शन उस पॉइंट पे आ जाए आप वहां पे क्लिक कर दो, वो आपका सिलेक्शन उस पर दिखा देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। सही है, कोई डाउट यहाँ तक? पक्का समझ आया? हम सारे मूल्य से एक बार में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, सारे नहीं कर सकते। सेलेक्ट उसमें टैप करके देखना, अगर सिलेक्शन वो पूरे पे आ रहा है तो आप उसको अनलॉक उसमें कर सकते हो, ठीक है। वरना आपको, क्योंकि ये क्या है ना, सारी लॉकिंग में रहती है, आप जब इसको बिना अनलॉक करे नहीं उसमें वर्क कर सकते। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ प्रोसेस कि कैसे हमने इसमें प्लेस करा। दूसरी चीज, आपको मान लो आपने अलग अलग इसमें वॉल दे दी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे भी इसमें मूल्यांस प्रोवाइड कर दिए। देखो एक चीज मैं इसमें पहले भी बता चुका हूँ कि रेविट में समझने का ज़्यादा है, लिखने का कम है, इसलिए मैं अब साथ में ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये करता हूँ और वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पे लिखने का होगा मैं खुद बताऊंगा, आप यहाँ पे इसको लिखो, सही है। अभी पूरा समझने का है, जब आप वीडियो देखोगे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे उसमें वर्क करना है। इन लोग के पास वीडियो है पहली दूसरी, आप इनसे भी ले सकते हो, वरना पेनड्राइव ले आना, मैं खुद दे दूंगा, ठीक है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, आप तीसरी क्लास है ना, ठीक है, और थर्ड क्लास। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मूल्यांस तो दे दिए, वो सॉरी अपनी ग्रिड दे दी, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जितनी वॉल है, वॉल को मुझे अपने पूरे लेवल पे ले जाना है, जैसे इधर आते हैं, ये है मेरी अभी कहाँ पे है 20 फीट तक है, मुझे अपनी वॉल को पूरा 40 फीट तक ले जाना है, तो आप कैसे ले जाओगे? उसका सॉल्यूशन देखो, 3D में आएंगे, आप पूरा सेलेक्ट कर लो, पूरा सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज किसकी दिखाए, उसने तो वॉल भी सिलेक्ट करी है, मूल्य भी सिलेक्ट करे हैं और ये सारी चीज सिलेक्ट करी है। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर वॉल सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप पूरा सिलेक्शन दे दो, उसके बाद आप यहाँ से करते हो फिल्टर। ये देखो ऊपर आ रहा है फिल्टर, आप फिल्टर पे क्लिक करो, फिल्टर में आपको दिखाएगा कि सिलेक्शन क्या क्या दे रखा है आपने। आप सिलेक्शन में पहले चेक रन करो और फिर वॉल्स पे ले लो, आपको सिर्फ वॉल को ले जाना है और ओके कर दिया। अब सिलेक्शन क्या आ गया, वॉल, और सिर्फ वॉल की प्रॉपर्टी अब दिखा रहा है। अब टॉप कंस्ट्रेंट आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो,
यहाँ से जैसे ही आप चेंज करोगे ऑटोमेटिकली सारा पिक कर देगा। सही है। ये तरीका है जब आपके पास उसमें डोर भी लगे हैं, विंडो भी लगी है, सारी चीजें लगी हैं, आपको एक पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट करनी है। कैसे करोगे सेलेक्ट? तो हम पूरा सेलेक्ट करके उसको फिल्टर कर देते हैं और जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए आप उसको सिर्फ सेलेक्ट करके उस पर वर्क कर सकते हो, चाहे उसे हाइड करो, अनहाइड करो, इरेज करो, कुछ करो। सही है। उस केस में आपका फिल्टर का काम आएगा। समझ आ गया? ठीक है। तो आई थिंक ये मूलियन वाला आपको क्लियर हुआ, ग्रिड सिस्टम हमारा क्या है, कैसे इसमें वर्क करेंगे। सही। ओके। तो इजीली आई थिंक आप प्लेस कर सकते हो इसमें, कोई भी चीज़ आप उसमें लगाना चाहो आप उसको लगा सकते हो। यहाँ से मुझे अगर इसको सिंगल भी रखना है, मैं इसको सिंगल करके और यहाँ पे ग्रिड लाइंस को पहले हटा दूंगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक सिंगल पैनल आ गया। और इसको यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, मुझे ऊपर तक नहीं चाहिए, आप टॉप कंस्ट्रेंट चेंज कर सकते हो और डायरेक्टली इस तरीके से भी आप उसे प्लेस कर सकते हो। सही है। तो ये बात हमारी किसकी हो गई, कर्टेन वॉल। इस तरीके से हम कर्टेन वॉल को बनाएंगे और प्लेस करेंगे। ठीक है। प्रोसेस बताना जरा, बेसिक वॉल को कैसे एडिट करना है। बेसिक वॉल में जाएंगे, वॉल पे जाएंगे, आगे आओ, इसका मटेरियल चेंज करो, एक बार आप देखते रहना। ठीक है। इसका मुझे मटेरियल चेंज करना है, एडिट में जाएंगे। ठीक है। डुप्लीकेट कब करते हैं तुम बताना। पर्टिकुलर वॉल के लिए, अगर पर्टिकुलर वॉल को जैसे पूरे प्रोजेक्ट में एक वॉल को चेंज करना है। ठीक है। डुप्लीकेट, इसमें एक चीज डुप्लीकेट आती है, उसको डुप्लीकेट तब करा जाएगा। हाँ बताए वो चीज। ठीक है। बताओ, तुम बताओ, उसे हाइड क्यों कर दिया? यहाँ से ऑन करो ना, ये एरो पे क्लिक करो, इस पे नहीं, ये तुमने कंस्ट्रक्शन वाला टैब मिनिमाइज कर दिया ये। ठीक है। अब करो। इसमें ये मटेरियल सॉफ्टवेयर कौन सा है? 2017 तुमने किस कौन सा किया? 15 पे वर्क किया है, उसका इंटरफेस अलग होगा। सही है। अगर हमें पहले तो न्यू मटेरियल बनाना होगा। ठीक है। आप न्यू मटेरियल क्रिएट कर लोगे, फिर उसको नाम देंगे, पहले कुछ भी नाम दे दो। तुमने सेलेक्ट कर दिया उसे, उसके मेन मटेरियल तुमने ब्रेक हटा के वो कर दिया, एक्सटीरियर इंटीरियर चेंज करते, कोई बात नहीं, वैसे भी दे सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से इसमें मटेरियल प्रोवाइड एसेट एडिटर लेगा। ठीक है। फिर लाइब्रेरी में गए, इसमें जैसे कि हमें कोई स्टोन या उसका देना, कुछ भी ले लो। स्टोन आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसमें आ गया, अप्लाई करना जरूरी होता है? कर सकते हो, वो तो ऑटोमेटिकली भी आ जाता है, लेकिन इन्होंने अभी क्या करा है, बीच वाले मेन स्ट्रक्चर है उस पे दे दिया 9 इंचेस वाले पे, तो बाहर वाला मटेरियल अंदर वाला तो वैसे भी नहीं दिखने का। चलो ठीक है, समझ गया, मतलब आता है, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान रखना कि आप कैसे उसमें कर रहे हो। वैसे आप अप्लाई, फिर पहले अप्लाई कर दो, फिर ओके करो। ठीक है। तो वो मटेरियल ऑटोमेटिकली सर एक बात हो, जैसे आप एक्सटीरियर मटेरियल दे रहे हो वॉल पे, ठीक है, ठीक है, तो वो अंदर की तरफ भी जाएगा, इंटीरियर भी जाएगा या नहीं जाएगा? मतलब आपने बाहर मटेरियल दिया है, एक वॉल सिलेक्ट की हमने, वो तो पूरी होगी एक्सटीरियर और इंटीरियर। ठीक है। आपने बाहर मटेरियल दे दिया, वो क्या वो अंदर भी दिखाएगा? नहीं, जब तक आप उसकी लेयर ऐड नहीं करोगे अंदर साइड, तब तक नहीं दिखाएगा। सिलेक्ट तो आपने पूरी वॉल की थी। मतलब देखो, एक प्रैक्टिकल सोच के देखो, मेरे पास ये वॉल थी, ठीक है, ये मेरे पास मेन वॉल है, 9 इंचेस की जो मैंने दे रखी। आपने बोला मैंने इसके बाहर साइड एक मटेरियल दे दिया, ये कह रहे हो? आपने तो सिलेक्ट की ना पूरी वॉल। हाँ, पूरी वॉल सिलेक्ट होने पे तो पूरी वॉल, देखो एक पर्टिकुलर वॉल, अगर मैं यहाँ से ये मटेरियल हटा दूं, इन मटेरियल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल दिए ये मैंने हटा दिए। अब मेरे पास जो वॉल बची वो मेन वॉल बची है। देखो ये मेरे पास वो वॉल बची जो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करी थी, ये वो वाली वॉल है जो हमने दूसरी बनाई थी, ठीक है। तो ये मेन वॉल पे आपने क्या करा, मटेरियल दे दिया, ठीक है। अब आप क्या क्या रहे हो बताओ, इसके बाद बताओ। इसका आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, ये बाहर का इंटरफेस,
बाहर से देख रहे हो, बिल्कुल, तो यहाँ पर अंदर से भी तो वही मटेरियल होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ हाँ। सर, अगर हम बाहर मटेरियल अलग देना चाहते हैं और अंदर रहता है अलग, आपने सिलेक्ट पूरी वॉल की तो दोनों साइड एक ही मटेरियल दिखाएगा जो हमने एक बार में लिया। नहीं, अब दोनों फेस पे अलग अलग मटेरियल, वही चीज तो पहले बना हुआ था। लेयर ऐड करनी पड़ेगी तब आप कर पाओगे। अब जैसे क्या है देखो, ये मैंने जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये मैंने इसमें मेन ब्रिक का मटेरियल दे रखा है, ये ब्रिक वर्क है इस पे, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें एक साइड मटेरियल देना है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, इसी को एडिट टाइप में गया, फिर एडिट करूंगा। अब लेयर मटेरियल ऐड करने के लिए आप सबसे पहले एक लेयर इंसर्ट करते हो। आपने यहाँ से लेयर इंसर्ट करी, फिर उस लेयर की आपको थिकनेस देनी है, कितनी आपको थिकनेस चाहिए आपने प्रोवाइड कर दी, और उसका फिर आप मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, जो भी मटेरियल आपको देना है। मैंने यहाँ पे नया मटेरियल लिया, इधर आ गए, और यहाँ पे मैं मान लो दे देता हूँ, चलो मैं दे रहा हूँ वुडन, कोई वुडन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ये भी नहीं, मजा नहीं आया इसमें, चलो ठीक है, ओके, देन ओके, अप्लाई, ओके, आ गया। अंदर मेरा कौन सा है, अंदर तब आएगा जब आप अंदर के लिए लेयर ऐड करो। तो सर 3 लेयर ऐड हो सकती है इसमें? मैक्सिमम जितनी चाहो उतनी लेयर ऐड करो। नहीं फिर भी मतलब जैसे आपको दिखाना हो तो बीच में ब्रिक है, हाँ, सामने ये है, हाँ, और बाहर अभी पहले वही तो बना रखा था, अलग अलग मटेरियल था। हम सेक्शन इसमें क्यों देख रहे हैं इसका, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एडिट टाइप में आके एडिट करा सेक्शन, इसीलिए तो देख रहे हैं कि हमें ये दिख रहा है, ये बीच में हमारा, अगर मैं एक लेयर और इंसर्ट करता हूँ तो ये लेयर क्या है मेरी एक ही साइड हो गई। हम इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं यहाँ से अप डाउन से, तो मैंने इसको क्या करा, डाउन करा, फिर से डाउन करा। अब क्या है मेरा बीच में, इस पे देखो ये वाला ब्लू लाइन दिख रही है, ये मेरी एक नई लेयर है। मैं पहले इसमें क्या करूंगा, एक थिकनेस प्रोवाइड करूंगा इसकी, मुझे कितनी थिकनेस यहाँ पे देनी है, ठीक है। अब देखो ये बीच में एक मटेरियल है, मेन वर्क ब्रिक है, एक मटेरियल हमारा यहाँ पे आ गया, एक मटेरियल हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे कोई भी प्रोवाइड कर दो, तब आपका वो देखेगा पूरा क्लियर हुआ। अब कोई डाउट, ठीक है, यही पूछ रहे थे, ठीक है, चलो तो ये हो गया क्लियर, समझ में आ गया इतना, सही। तो आपने यहाँ पे सारी चीजें प्लेस कर दी, ठीक है। अब एक चीज देख लो, एक और चीज हमारे पास आती है, तीसरी टाइप की जो मैंने आपको बता रहा था वो थी हमारी स्टैक वॉल। स्टैक वॉल हम डायरेक्टली फाउंडेशन वॉल की तरह एक तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको बनाता हूँ, देखो आपने वॉल में लोकेशन लाइन के बारे में पढ़ा है, वॉल में क्या क्या पढ़ा ये तो बता दो, क्वेश्चन थोड़े बहुत तो पूछ ही सकता हूँ उन लोगों से जैसे चल रहा है, देखो ठीक है। अब ये आप एक तरीके से, इसको मेन वॉल भी है हमारे, इसमें मटेरियल भी प्रोवाइड है और नीचे भी हमारे मटेरियल दे रखा है। आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, इसका बेस ऑफसेट चेंज कर सकते हो, अपने नीचे फाउंडेशन उसमें चाहिए आप वो भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे भी इसकी सुटेबल लगे आप इसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो। शायद आपकी वर्क बुक में शायद एक ड्राइंग दे रखी है, मिली नहीं है, अच्छा ठीक है। और एक चीज और मैं पहले ही बता दूं कि आप अपना एक कोई ना कोई प्रोजेक्ट साथ में लेके चलोगे, ठीक है। ऑटोकैड में बनाओ, ऑटोकैड जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करना सीखेंगे कि अपनी ऑटोकैड की फाइल रेविट में कैसे इंपोर्ट करना है, उसी 2D को हम 3D में वर्क करेंगे, सही है। 3D में उसी को लेके चलना है। आप लोगों ने शायद अभी स्टार्ट भी नहीं किया ऑटोकैड का, कोई आपने कितनी ड्राइंग बनाई है ऑटोकैड में? मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ड्राइंग्स बनाई थी मैंने, वो भी उसमें थी क्या बोलते हैं आपका वर्कबुक में, नहीं मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स का हुआ है। आप मैं सिविल से ही हो ना? हाँ, अच्छा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मतलब वही मेरे को मिला था वो प्रोजेक्ट बनाने। सिविल की अभी तक एक भी प्लान नहीं बनाया? नहीं, प्लान बनाना स्टार्ट करो। तभी तो लैपटॉप क्रैश हो गया था, पता नहीं किस वजह से हुआ, अभी जाऊंगा। चलो कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप फाउंडेशन वॉल यहाँ पे इस तरीके से इसमें यूज कर सकते हो। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस, सेलेक्ट करा, एडिट टाइप में गए, बेस ऑफसेट आपको देना है, एलिवेशन में देखना है, एलिवेशन में भी यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। हाँ हाँ वो तो ठीक है, मतलब इसमें भी लेयर बना सकते हैं, लेयर बना सकते हो, वाली है सबको चेंज कर सकते हो। जो आप ये नीचे वाली इसमें लेयर बना रहे हो आप उसको चेंज कर सकते हो। देखो उस पर भी आपको दिखाता हूँ, एडिट टाइप में गए, एडिट करा इसका स्ट्रक्चर। अब देखो हमारे पास क्या है, अभी एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, ठीक है। मैं और लेयर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसका मटेरियल डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। मुझे चाहिए नीचे, अगर मैं बात करूँ
पहले मैं लेयर ऐड करूँ और एक लेयर और इंसर्ट करी, एक लेयर और, 3 लेयर मैंने इंसर्ट करी, ठीक है। क्या नीचे ऐड हो रही है, नीचे ऐड हो रही है। आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से अप करना है डाउन करना है वो आपके हाथ में है, आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं क्या है नीचे है, इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसको 12 इंचेस का कर दिया। दूसरी वाली जो लेयर है इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैशनरी पे ले लिया। अब तीसरी वाली जो मेरी लेयर है उसको मैंने कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारी मेन है, मेन को आप इसको चेंज कर सकते हो 9 इंचेस के इसमें, ठीक है। और जो हाइट है इसकी, आप यहाँ पे हाइट चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दी मान लो, ठीक है, इसको मैंने दे दिया एक ही डायमेंशन पे रखते हैं, और यहाँ पे भी मैंने इसको दे दिया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब ये है, आप यहाँ पे 9 इंचेस है, जितनी लेयर चाहो आप उतनी लेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, समझ आया। और यहाँ पे इसको ओके करा, अगेन ओके। अब जब आप इसको 3D में देखोगे तो साइड से हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। इसमें भी आप टैप प्रेस करके चेंज कर सकते हो, कोई भी लेयर इसमें ये वॉल सेलेक्ट कर सकते हो और उसका मटेरियल चेंज कर सकते हो, टैप प्रेस करना होगा, सही है। एक बार इसको करके देखना, मेरा वर्किंग नहीं है टैब अभी। तो जब टैप प्रेस करोगे तो यहाँ पे सिलेक्शन दिखा देगा सब में, एक एक करके आप उसको पर्टिकुलर डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मैंने अभी ऊपर 6 इंचेस की दी, आपको 4.5 इंचेस की देनी है तो आप डायरेक्टली वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, सही है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आप लोग का रोज का काम यही है, आप अपने एक प्लान खुद से ले लो, ठीक है। जब हम ऑटोकैड का करेंगे वो तो बात अलग है, लेकिन अभी कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, उसको आप 2D में इसका बनाते रहो मॉडल। वॉल जैसे जैसे सीख रहे हो आप मटेरियल अपने अकॉर्डिंग उसमें प्लेस करो, सही है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें आगे पूरी प्रोसेस करते रहेंगे, समझ आया, ठीक है। तो आई थिंक वॉल का प्रोसेस आपको समझ में आया कि वॉल हम किस तरीके से एडिट करेंगे, किस तरीके से उसमें चेंज करेंगे, आया तुम्हें कोई डाउट यहाँ तक इन तीनों में, पक्का सब क्लियर है ना, ठीक है। चलो, तो हमने क्या करा, यहाँ पे वॉल को लगाना सीख लिया कि वॉल हम इस तरीके से लगाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमें अब लगाना है फ्लोर। अगर आपको फ्लोर लगाना है तो कैसे लगाएंगे फ्लोर, ठीक है। फ्लोर लगाने के लिए आप सबसे पहले कहाँ होगे, लेवल 1 में। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, लेवल 1 से ही होगी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोर है, देखते हैं कैसे लगेगा। फ्लोर में आते ही आपके पास क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड टूल्स आ जाएगा, ठीक है। मॉडिफाइड टूल्स आप कैसे, अब तरीके हैं अलग अलग कैसे फ्लोर आप लगाओ। या तो आप डायरेक्टली एक रेक्टेंगुलर बनाओ। फ्लोर बनाते वक्त बस एक चीज याद रखना कि आप जब फ्लोर बनाओ, जो हमारी ये ज्योमेट्री लाइन है जो पिंक कलर से आपको दिख रही है, ये आपकी कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए आपस में, कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए, सही है। अब देखो, मैंने एक तरीका तो ये था कि मैंने इसको डायरेक्टली ले लिया और डन कर दिया। अब मैं अगर इसको 3D में देखूं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है, आ गया। लेकिन चलो नीचे का तो चल जाएगा, आपने फ्लोर दे दिया, लेकिन आप ऊपर फ्लोर पे कैसे लगाओगे, और जगह भी तो और फ्लोर पे भी तो लगाना है। अब उसको भी देखते हैं। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, कितने का आपको चाहिए, वही सेम प्रोसेस है। आप एडिट टाइप में जाओगे, फिर से इसका स्ट्रक्चर आपने एडिट करा, एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे जितनी थिकनेस चाहिए आप उतनी थिकनेस इसमें चेंज करो। मटेरियल लगाना है, मार्बल लगाना है, फिर से लेयर इंसर्ट करो, आप चेंज करो, सही है। तो मान लो बेस का मैंने ये ले लिया। अब इस पर्टिकुलर इस फ्लोर को हम एडिट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेलेक्ट करा और एडिट बाउंड्री, सेलेक्ट करा एडिट बाउंड्री, सही है। एडिट बाउंड्री करने के बाद आप फिर से जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप उसको चेंजेस कर दो। जैसे ये है, मुझे इसको एक्सटेंड करना है और कंट्रोल Z करा, सेलेक्ट करके मैं इसे मूव कर देता हूँ। मूव का आगे टूल मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है, वरना आप कैसे भी उसमें चेंजेस उसमें लेके कर सकते हो। तो ये हमने क्या करा, पहले फ्लोर पे हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया। अब अगर आपको दूसरे फ्लोर पे चाहिए तो आपको दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ेगा फ्लोर लगाने के लिए। फिर से हम सेकंड फ्लोर पे आए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने क्या, फ्लोर। फ्लोर सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, या तो आप लाइन से बना लो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ से पिक वॉल लेके करो। पिक वॉल का मतलब क्या हो गया, या तो ऑफसेट ले लो या फिर कैसे भी। अभी हमें चाहिए, कभी आपने देखा फ्लोर आपका बाहर निकला हुआ है,
नहीं दिख रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे ऑफसेट कितना हो जाएगा सेकंड फ्लोर से 0 का। सही, 0 का ऑफसेट लेके आपने जब टिक वॉल करोगे तो वॉल पे बस आपको क्लिक करते रहना है। आप वॉल पे बस क्लिक करो और डायरेक्टली वो फ्लोर क्या होगा आपका प्लेस हो जाएगा। हो गया, कहीं मेरा कोई जॉइंट ओपन नहीं है, आप इसको डन कर दो। अब बस इसको यस कर देना। अब देखो नेक्स्ट चीज, फ्लोर तो लग गया मेरा, लेकिन दिक्कत अब क्या आई, बाहर शोर है। क्या करा जाए उसके लिए, उसको करने के लिए हम फिर को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री आप करोगे, फिर से अपने लेवल 2 पे जाएंगे। लेवल 2 पे जाने के बाद जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक, हाँ अंदर की साइड इसको कर दें, जो ये एरो दिख रहा है वर्टिकल, आप बस इस पे क्लिक कर दो, आपका पूरा फ्लोर कनेक्टेड अंदर हो जाएगा। और इसको कर दो आप डन। इसकी डायमेंशन हमें दिख रहा है अभी 12 फीट 12 इंचेस दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर को चेंज करना है, तो एडिट कैंसिल करा, इसको डुप्लीकेट करा आपने, ओके एडिट, और यहाँ पे आपने थिकनेस इसकी कर दी 6 इंचेस। सही है, ओके करा, देन अगेन ओके। अब ये आपका जो फ्लोर आया वो कहाँ से आ गया, अंदर साइड से। सही, अब इस फ्लोर को मुझे ऊपर तक ले जाना है, हर फ्लोर पे जाके मैं बनाऊंगा एक एक करके। अभी तो 5 फ्लोर है, 20 फ्लोर होंगे, फिर ऑफसेट कर देंगे इसे, 20 फ्लोर होंगे, 25 फ्लोर होंगे, तो कॉपी कॉपी कर दो। ठीक है, इसमें यही अच्छा ऑप्शन है, आप उस चीज को पर्टिकुलर कॉपी करो। तो मैं क्या, या तो अभी तो मुझे फ्लोर दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लोर है, तो मैंने डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर लिया, वरना आप क्या करते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट करते और शिफ्ट दबा के नीचे वाला हटा देते। हमें नीचे वाला भी नहीं चाहिए। सही है, नीचे वाला करोगे तो नीचे वाला भी कॉपी हो जाएगा हर फ्लोर पे। उसके बाद हमने क्या करा, फिल्टर करा, चेक नन, और यहाँ से हमें क्या सेलेक्ट करना है, सिर्फ फ्लोर। ओके, फ्लोर सेलेक्ट हो गया। फ्लोर सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी का आता है, कॉपी पेस्ट बराबर में एक्टिवेट हो जाएगा, और असाइन अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल। अब किस किस लेवल पे चाहिए, हमारा 2 पे है, मुझे 3 पे चाहिए, 4 पे चाहिए और 5 पे चाहिए, और फिर इसको ओके कर दोगे तो ये हमारा क्या होगा, हर फ्लोर पे आ जाएगा। समझ आया, कोई डाउट यहाँ तक? अभी ये फ्लोर का सिर्फ क्रिएट करने का था और कॉपी करने का था, फ्लोर में अभी और भी चीजें हैं। ठीक है, इतने यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बताओ? ठीक है, तो पहले अभी तुम लोग इस फ्लोर तक अपना इसको करो, और